हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई ये न्यूज़ सुनो, अमेजिंग न्यूज़ है। पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता है। न्यूज़ है, पुतिन स्टन्स ज़ेलेंस्की, लैंड्स इन यूक्रेन, ड्राइव्स कार इन रशिया हेल्ड मारियोपोल, चैट्स विद पीपल। राइट। सुनिए सुनिए न्यूज़। इसमें जो है मिस्टर पुतिन वहां जा रहे हैं उन एरियाज जहाँ वो में जीत चुके हैं ना, ले जो चुके हैं। रशिया के कब्जे में है। हाँ, पर फिर भी कब्जे में है और वहां पे जाके उन्होंने लोगों से बातचीत की है, वो सब तो ऐसा ही है, मगर मेन ये उन्होंने उसके रिस्पांस में किया है जब जो बाइडन। इंटरनेशनल अच्छा। क्रिमिनल कोर्ट ने उनको दोषी साबित कर दिया। मतलब साबित नहीं, मतलब कह दिया है कि यू आर इन कंटेम्प्ट, मतलब इन द सेंस कि तुम्हें कन्विक्ट किया है किडनैपिंग के लिए बच्चों की। हैं? ये कौन से? एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं बोला किडनैपिंग, मगर ये बोला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइनर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यूक्रेन के जितने भी बच्चे इन एरियाज में थे उनको पकड़ के रशिया ले गए हैं। तो क्यों? अगर आप सीधी सादी ज़बान में बोलें तो उसका मतलब किडनैपिंग, कि उन्होंने ये चार्ज लगाया है कि बच्चों को यूक्रेन से किडनैप करके रशिया ले गए हैं। उस केस पे इंटरनेशनल कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है मिस्टर पुतिन को। अब आईसीसी के जो भी हैं, आईसीसी के अंडर ना यूएसए आता है ना रशिया। मतलब एक समय पर रशिया और यूएसए थे मगर दोनों ने विड्रॉ कर लिया। इंडिया भी नहीं है, तो पाकिस्तान भी पता नहीं है नहीं, मुझे नहीं पता। मगर जो जो कंट्रीज़ आईसीसी के अंडर हैं वहाँ पे अगर गवर्नमेंट पकड़ती है तो दे कैन सेंड दैट पर्सन टू कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट। नहीं, मुझे नहीं समझ में। आईसीसी के अंडर जो कंट्रीज हैं, हाँ। अगर उन कंट्रीज में पुतिन जाएगा और तो उसको पकड़ लिया, और अगर पकड़ा गया हाँ। तो उसे लेके चले जाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट में फिर ट्रायल होगा। और जिन कंट्रीज में नहीं है वहाँ पे वो कोई वहाँ कुछ तुम नहीं जा कर सकते सकता। हो। मतलब और इंडिया नहीं है और यूएसए भी नहीं है। इंडिया नहीं है, यूएसए नहीं है, रशिया भी नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा, तो ठीक, चलो ठीक है। राइट। पर ये मैंने थोड़ा सा उस न्यूज़ का पढ़ा था कि भैया उनको कि पुतिन को उस टाइप से किया हुआ है, कन्विक्ट तो कर दिया है। पर मेरे को ये नहीं पता था कि किस रीज़न से, क्या मैंने आगे पढ़ा ही नहीं था। अब बच्चों उसके की किडनैपिंग के बेसिकली। बाप रे, अब भाई पता नहीं क्या चल रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर ये तो मुझे सुन के बड़ा वो हुआ था। मैंने कहा था कि भैया ही ड्राइव्स कार इन रशिया हेल्ड, तो मैंने कहा वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम आप अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आईसी से अरेस्ट हुए। बॉक्स, अच्छा। तो यूक्रेन है क्या अंदर? उसके आईसीसी जो भी है, आईसी इंटरनेशनल कोर्ट है। वो कंट्री आती है यूक्रेन उसके अंदर। मेड एन अनअनाउंस्ड विजिट टू बाप रे, आग ही आग लगी हुई है। या यहाँ तो मैं देख लूँ या मैं पढ़ लूँ? नीचे पढ़ लेना, मेरे को देखना है। स्कूल लग रहा है, नहीं कोई और ही है। बेसिकली पूरी यूक्रेन का था एक जमाने में।
गॉड। Right. 48 hours। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब वो कन्विक्ट किया है। यार देख के अच्छा, मुझे पहले ये नहीं पता था, अब जब मुझे पता चला तो मैं इस वीडियो में ये सोच रही थी कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल क्राइम कोर्ट, क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल क्रिमिनल क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अगर इस टाइप का एलिगेशन लगा के बोल दिया कि हाँ तुमने ये किया है और उसकी वजह से तुमको अब पनिशमेंट भी मिलेगी, तो उनके पास इसका मतलब प्रूफ होंगे, और बहुत तगड़े proof प्रूफ है है कि उससे पता चल रहा है कि किया गया है ये। यस, तो पुतिन जो है वो जवाब में क्या बोला है, मतलब कि भाई अपनी बेसिकली डिफेंस में क्या बोला? कन्विक्ट नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि किसी ने एलिगेशन लगाया अपने प्रूफ के साथ, वारंट आ गया है कि आप जो है उनको एक चार्ज आ गया है। तो नॉर्मली क्या होता है, वारंट आता है, फिर आप उस बंदे को कहते हैं पेश करिए कोर्ट में, फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है। तो ये उसके सब बाद बढ़िया है। डिसाइड होता है कि भैया उसने वो किया है हाँ, कि मगर नहीं उनके किया। पास इनफ एविडेंस है इन चीज़ों का। और जैसे वॉर क्राइम्स की बात करें, वॉर क्राइम्स में स्पेसिफिकली जिस चीज़ की बात हो रही है वो है बच्चों का, कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट करना अलाउड नहीं है। अगर दो कंट्रीज़ में फ़ाइट हो रही है, मान लो आप गए और आप जीत गए उस कंट्री में, तो उन बच्चों को आप लेकर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे तो बेसिकली यही हुआ है। और साधारण लैंग्वेज में उसे किडनैपिंग, कि आपने बच्चों को किडनैप करके अपने कंट्री में ले गए, यूक्रेन के बच्चे, तो उस पर पूरा एलिगेशन है। अच्छा, पर ये देखो उनको उसके जवाब में कह रहे हैं 48 आवर्स के अंदर ही पुतिन ने बोला कि आई डोंट केयर, और वो अपना यहाँ इस एरियाज में आ गए दिखाने के लिए। और अब इससे तो मुझे ये लगता है सिचुएशन सुलझने नहीं वाली और बदतर होती जाएगी, क्योंकि एक Right, स्टेप right. यहाँ हो रहा है, एक Yeah, स्टेप वहाँ हो ऊपर रहा है, तो से कहाँ से पीस आ जाएगी? पोलैंड ने और स्लोवाकिया ने अपने दे दिए हैं एयरप्लेन्स, जो सोवियत एरा के पुराने प्लेन्स हैं। दोनों कंट्रीज़ ने, पोलैंड और स्लोवाकिया ने दे दिए हैं। अब पूरा वेस्ट और आर्म्स एम्युनिशन दे रहा है फॉर लॉन्गर वॉर। अभी यूक्रेन ऑफेंसिव में जाने वाला है, मतलब वो अटैक करके अपने एरियाज़ को वापस लेने के रेडी हो रहा है। तो काफ़ी कुछ, मतलब लड़ाई झगड़ा इंक्रीज हो रहा है। बाप रे, सिचुएशन जो है वो ये होती जा आसानी रही से खत्म नहीं होगी। ये नहीं होगी। और अगर रिजॉल्व जल्दी नहीं हुई, मुझे तो अब ये घबराहट होने लगे कि वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू हो जाए, जिस तरह से थोड़ी हर कोई हाँ, नहीं, मतलब कुछ इसमें ना कुछ यही होगा कि मोस्टली रशिया गरीब होता चला जाएगा। यूक्रेन तो वैसे गरीब हो चुका है, रशिया भी गरीब होता जाएगा और नो लॉन्गर सुपर पावर मतलब के स्टेटस में हो सकता है। वो भी छिन जाए, अगर सदियों से लड़ता रहा और अपने सारे रिसोर्सेज गवाता रहा, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, क्योंकि पहले कितना पावरफुल होता था रशिया, और इस वॉर की वजह से पता नहीं अब उनके वहाँ पे अंदर जो लोग हैं, रहते हैं रशिया में रह रहे हैं, उनकी क्या हालत हो रही है। Correct. उनको भी महंगाई दिख रही होगी, उनके भी स्टोर जो है धीरे धीरे खाली हो रहे होंगे या हो चुके होंगे, उस टाइप की सिचुएशन हो रही होगी। वॉर इज नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। बहुत लॉस होता है वॉर country जो भी है, कोई भी बातचीत कुछ भी हो, वॉर कभी नहीं होना चाहिए। देख लो वॉर से हालत क्या होती है। एक आम इंसान है वो पिस गया है इस वॉर के अंदर। कैसे डिस्ट्रक्शन थी यूक्रेन की, देखिए क्या इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स थी, कैसे काली हो गई हैं, पूरा छेद की छेद हो गई, जल के उसमें पूरा ऊपर से लग रहा है कि बॉम्ब गिरा है, ऊपर छत से ही देख रहे हो पूरी नीचे हाँ, तक मतलब इतने पूरा सारे दिखता है। लोगों की मतलब पूरा उथल पुथल हो गया। बाप रे, बहुत ही दुख की बात है। अब देखो भैया, आप भी बताओ क्या होगा भैया, इसका एंड रिजल्ट होगा क्या, क्या होना चाहिए सोल्यूशन, क्या कब होगा सोल्यूशन। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।